ये शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया हुआ है। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे, आज फिर इतना तेज खेला कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर? हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे, तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो इस टेस्ट मैच के अंदर बड़ा स्ट्रांग हो गया है। अब इंग्लैंड यहां से कैसे अपने आप को बचाएगा ये देखना बड़ा जरूरी है। इंग्लैंड किस अप्रोच से खेलेगा। बट शुभमन गिल की तारीफ बनती है, वो इसलिए बनती है कि देखो जायसवाल ने भी सेंचुरी मारी थी, उसके बाद क्या हुआ, गायब हो गया, परफॉर्मेंस नहीं आई। ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी मारी थी, परफॉर्मेंस वो वाली नहीं आ रही। केएल राहुल ने भी सेंचुरी मारी थी, वो परफॉर्मेंस नहीं आई बाद में। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस चलती आ रही है, सेंचुरी मारी, उसको फिर उसके बाद 200 में कन्वर्ट किया, अब फिर एक और सेंचुरी मार के बैठ गया। मैं इसकी बात सुन रहा था, इसके अपने फादर ने इसको कॉल की, मुबारकबाद दी और साथ ये कहा कि तुमने 300 मिस किया है। आप ये सोचेंगे उसके फादर को उससे कितनी उम्मीद है, उनको पता है। मुझे अभी भी याद है कि जब ये खेल रहा था, इसने 200 मारना था अपने कैरियर के अंदर, पहला 200 मारा था, उससे पहले इसने सेंचुरी मारी थी। उनके फादर ने कहा था तुमने 200 मिस किया। अगले मैच में इसने क्या किया था, 200 मार दिया था। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि अगले टेस्ट मैच के अंदर ये 300 की तरफ ना चला जाए। जो भी है इस वक्त के लिहाज से, जब मुझे याद आता है जब बाबर नया नया आया था ना, बाबर ओडीआई के अंदर सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा था, तो हम बाबर बाबर करने लग गए थे। बाबर ने टेस्ट में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई जो ये करके दिखा रहा है, शुभमन गिल ने टेस्ट में भी करके दिखा दिया। लेकिन ये वही वाला टाइम इसके ऊपर चल रहा है। ये यहां से अब इसका जो ग्राफ है ये ऊपर जाता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, ऐसा कप्तान रन करके दिखा रहा है। हम तो अपने दिलों के बादशाह की सेंचुरी देखने को तरस गए हैं, और वहां पे जिसका मजाक उड़ाते थे वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारता जा रहा है। और अगर इंडिया जीत गई तो आप खुद सोचेंगे उनके कप्तान ने 350 रन किए होंगे, 350 से भी ज्यादा। उनका कप्तान ही अकेला करके चला गया हुआ है इस मैच के अंदर। तो क्यों ना जीते, परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। अब इंडियन बॉलर्स के ऊपर सारा का सारा खेल है, या तो वो ड्रा करके तरफ जा सकते हैं, या तो जिसको कहते हैं ना ये लोग जीत सकते हैं। इंग्लैंड का यहां से जीतना नहीं नजर आ रहा भाई साहब। 500 के पास जो टारगेट होता है ना, ये चेस करना बहुत मुश्किल होता है। इंग्लैंड 378 करके बैठा हुआ है, 371 इन्होंने चेस किया हुआ, लेकिन ये बहुत मैसिव टारगेट है। और फिर आपकी टीम के अंदर 6 लोग आपके डक के ऊपर आउट हुए हैं पहली इनिंग्स के अंदर। और हर मैच में तो जेमी स्मिथ आके 150 नहीं मारेगा, हैरी ब्रूक 150 नहीं मारेगा। तो यहाँ पे तो इनको लग पता जाएगा प्रेशर के अंदर इंग्लैंड है इस वक्त। इंडिया ने तो बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर दी है, ऋषभ पंत का कैच भी छूटा, लेकिन ऋषभ पंत ने जो बल्लेबाजी की उसकी तारीफ बनती है। केएल राहुल बड़ा अच्छा खेल के चला गया। तो इस वक्त जो इंडिया ने टोटल बोर्ड पे लगा दिया, मैसिव मैसिव टोटल लगा दिया, वो यहाँ से देखें क्या बनती है, कहाँ पे कहानी जाती है, ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज जो है वो ये है कि जब जब गिल सेंचुरी मारता है ना, एज अ बाबर फैन मुझे बड़ा जिसको कहते हैं ना फील होता है। आखिर कब, हमें तो मौका भी नहीं मिल रहा, दो महीने का ब्रेक डाल दिया हुआ, हमें तो मौका भी नहीं मिल रहा कि हम बाबर को देख सके। उधर वो खेले पे खेले रन पे रन करे जा रहा है, और बाबर जिसको कहते हैं ना मैचेस भी नहीं मिल रहे, फॉर्म भी निकली हुई है। तो क्या ही बंदा कह सकता है। लेट्स सी इस टेस्ट मैच का क्या बनता है। एंड के ऊपर लाइव आपके साथ जुड़ते हैं। एक और बड़े नाम ने पाकिस्तानी लेजेंड्स को ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड जो कि 18 जुलाई से शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ पहला मुकाबला है। पाकिस्तान की टीम के अंदर ऑलरेडी यंग प्लेयर्स की मैं बात करूं, शर्जील खान, सुहेब मकसूद, आसिफ अली, सरफराज अहमद, ये वो प्लेयर है जो एक्टिव प्लेयर है, शुएब मलिक भी इन्हीं के अंदर आते होते हैं।
एक और बड़ा नाम अब पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ गया है, वो है इमाद वसीम। जी हाँ, आपका स्पिनर प्लस ऑलराउंडर इमाद वसीम भी अब लेजेंड्स का पार्ट बन गया। अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तान के पास कितने एक्टिव प्लेयर्स इस वक्त मौजूद है। अगर पाकिस्तान की टीम अभी भी ट्रॉफी ना जीती तो ये ज्यादती होगी। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम आपने बना ली है, ऊपर से आपके पास लेजेंड्स भी मौजूद है। शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज कप्तानी करेंगे। इसी के साथ साथ सईद अजमल है, सुहेल खान, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज, आपके पास आमिर यमीन जैसा यंग लड़का मौजूद है। इतने यंग प्लेयर मौजूद है, अगर आप अभी भी ना जीते ना ट्रॉफी तो फिर भाई साहब ज्यादती होगी किसके साथ? पाकिस्तानी फैंस के साथ। लास्ट टाइम भी सबसे स्ट्रॉन्ग हमारी टीम थी, अब दोबारा से स्ट्रॉन्ग हमारी टीम होगी। एक ऑस्ट्रेलिया की भी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज का ख्याल रखें पाकिस्तानी टीम, और अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाए, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए। अब जीतना इनका बनता है।